वेलकम एवरीवन टू फिजिका। इस वीडियो में ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन करेंगे। ये आरसी सर्किट में दे रखा था एंड इसका सॉल्यूशन बताएंगे। बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, सोल्व करेंगे एंड इसका प्रिंसिपल भी देखेंगे कि कैसे इसका आंसर वो आया। ठीक है, एक तो डायरेक्ट कई बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कैसे आया ये, एंड बहुत बच्चों ने गलत भी किया था इसका, तो वो सोल्व करेंगे एंड कंसेप्ट भी सीखेंगे। उससे पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर करो एंड लाइक भी करो। एंड आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम लगती है इस वीडियो में, कुछ भी इम्प्रूव करने के लिए आप बोलते हो, तो आप कमेंट करो उसमें। ठीक है, तो लेट्स सी। 15th क्वेश्चन वॉज दिस वॉज ऑफ 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ईजी था अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर नहीं पता तो बहुत डिफिकल्ट था, और गलत भी कर दोगे तो नेगेटिव भी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को जब ही करना चाहिए जब आपको कंसेप्ट पता है। Question was, a 10-volt battery is connected in series to a resistor R and a capacitor C. This is the 10-volt battery. एक capacitor है, एक resistor है, as shown in the following figure. Resistor 47 kilo ohm का, capacitor 10 microfarad का है. The initial charge on the capacitor is 0. Initial charge जो है capacitor पे वो हमें 0 दे रखा है, Q naught. The switch is turned on and the capacitor is allowed to charge to its full capacity. जब तक चार्ज कर रहा है, जब तक वो पूरी कैपेसिटी पे चार्ज नहीं हो जाता। The total work done by the battery in this process is, work done बताना है by the battery in this process. कैपेसिटर जब तक चार्ज, कब चार्ज होगा कैपेसिटर? जब कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा, दैट इज VC, वो इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, दैट इज़ 10 वोल्ट के इक्वल जब हो जाएगा, जब कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा। जब तक ये चार्जिंग चलती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे आरसी सर्किट में जब हम आरसी सर्किट को चार्ज करते हैं, या फिर आरसी सर्किट में एक बैटरी जब लगाते हैं एंड चार्जिंग करते हैं कैपेसिटर की, तो ऐसे केस में जो टोटल वर्क डन पूछा है, टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, तो ऐसे सर्किट में जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड होती है कैपेसिटर पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एंड जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस एनर्जी का डेसिपेशन भी होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है, और एक एनर्जी डेसिपेट भी होती है, मतलब एनर्जी जो वेस्ट होती है रेजिस्टर के अक्रॉस वो भी होता है, एंड दैट इज़ ड्यू टू द जूल्स हीटिंग। जूल्स हीटिंग के प्रिंसिपल से जो एनर्जी डेसिपेट होती है वो दैट इज़ पावर I² R होता है, तो उस डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय T, उससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट होते हैं, एंड अगर आपको सारा कंसेप्ट पता है तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हो। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कितनी होती है, ये तो सबको पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, अगर मैं E से डिनोट करूँ, EC से, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ QV. Q इज़ द टोटल चार्ज स्टोर्ड एंड V इज़ द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। इसे VC लिख लेता हूँ, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ CV²। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर्ड होती है एक कैपेसिटर पे, एंड जो एनर्जी डेसिपेट होती है अक्रॉस द रेजिस्टर, एनर्जी डेसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर R, वो एनर्जी इक्वल होती है, अगर मैं ER से डिनोट करूं, दैट एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ CVC²। ठीक है, तो ये भी उसके इक्वल ही होता है, और यहाँ पे VC विल बी इक्वल टू, जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो ये V के इक्वल हो जाएगा, मतलब हाफ CV² ही होता है ये, एंड ये भी हाफ CV² लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है, या फिर टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड या फिर डेसिपेट, तो टोटल एनर्जी कितनी हो रही है बाय द बैटरी। यही होता है वर्क डन बाय द बैटरी, क्या होगा कि टोटल एनर्जी कितनी वो दे रहा है पूरे सर्किट को। टोटल एनर्जी या फिर टोटल वर्क डन बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू EC plus ER, that will be equal to half CV² plus half CV², and that will be equal to CV² के इक्वल होता है। एंड अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी को,
तो डैट विल बी इक्वल टू सी कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रोफेराड, सो 10 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, एंड पोटेंशियल है 10 वोल्ट, सो 10 का स्क्वायर, सो एनर्जी हो जाएगी, सो ये 10⁻³ हो जाएगा क्योंकि 10 and 10⁻², 10⁻³, सो 10⁻³ जूल। सो दिस विल बी द एनर्जी जो टोटल वर्क डन बाय द बैटरी होगा। सो टोटल एनर्जी जो डेसिपेट हुई एंड जो स्टोर्ड हुई, ठीक है, तो ये दोनों का सम है, जो डेसिपेट हुई या फिर स्टोर हुई। सो दिस विल बी द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी। नाउ ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, सो एक बारी प्रिंसिपल समझते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये पता होना चाहिए आपको। ये IIT जैम जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं। सो मैंने भी किया था ये क्वेश्चन जब मैंने प्रिपरेशन की थी। सो दिस इज़ द रेजिस्टेंस। सो RC सर्किट, एक सीरीज RC सर्किट में ऐसे होता है। सो दिस इज़ द कैपेसिटेंस C एंड दिस इज़ 10 वोल्ट बैटरी। सो इसको मैं V लिख रहा हूँ, अभी आइडियल केस के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या होगा क्या, ठीक है। सो इनिशियली जब हमने यहाँ पे स्विच अभी जस्ट ऑन किया है तो क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा, इंस्टेंट करंट कहते हैं इसे, एकदम ही करंट फ्लो करेगा I0, ठीक है। सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा कैपेसिटर पे, एंड वो हमें दे रहे भी रखा है, द स्विच इज टर्न ऑन एंड द कैपेसिटर एंड इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर 0 है। सो इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, एंड जो करंट फ्लो करेगा डैट विल बी इक्वल टू, सो जैसे ही हम स्विच दबाएंगे जो सारा जो इसका वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पे तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं रहेगा क्योंकि चार्ज 0 है, तो सारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इसके क्रॉस होगा, एंड जो करंट फ्लो करेगा, इनिशियली जो करंट फ्लो करेगा डैट विल बी I0 एंड डैट विल बी इक्वल टू V/R, ठीक है। तो ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है एंड Q 0 है कैपेसिटर पे, एंड वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर जो है वो V के इक्वल होगा, वो 10 वोल्ट के इक्वल होगा, एंड जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है वो 0 होगा, चार्ज भी क्योंकि 0 है तो वो 0 ही रहेगा। एंड अब देखेंगे एट अ लेटर टाइम क्या होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं, KVL इस लूप में। सो इस लूप में अगर KVL लगाएंगे सो -V प्लस, अब यहाँ पे जो मैं करंट ले रहा हूँ ना, मैं ये करंट लूँगा एट अ लेटर टाइम या फिर कोई भी टाइम पे करंट IT मैंने मान लिया। सो डैट विल बी इक्वल टू I इंटू R प्लस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस डैट विल बी VC। ये पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, सो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, ये नेगेटिवली होगी, सो प्लस VC आएगा एंड डैट विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर आप I निकालोगे तो वो आएगा V माइनस VC बाय R, एंड VC क्या है, VC होता है Q बाय C, ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू R। सो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई। नाउ मैं ये सारा सोल्व नहीं करूँगा, आपको क्या करना है, अगर आपको सोल्व करना है सो I को dQ बाई dt लिख लो एंड इसको रीअरेंज कर लो, तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, एंड जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करोगे सो आपके पास Q की इक्वेशन आएगी एट सम लेटर टाइम, ठीक है, एट सम लेटर टाइम QT विल बी इक्वल टू, आपके पास एक इक्वेशन आएगी डैट विल बी इक्वल टू CV 1 माइनस e⁻⁻t बाय RC, ये इक्वेशन आएगी। एंड अगर आप इससे करंट निकाल सकते हैं ना, इससे IT इंस्टेंटेनियस करंट होता है, इसको इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं एट सम लेटर टाइम जो भी होगा, एंड वो होता है सिंपली d बाई dt ऑफ QT। सो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सो डैट विल बी इक्वल टू CV, 1 का डिफ्रेंशिएशन विल बी 0, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियली रहेगा, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, सो -1 बाय RC, CC कैंसिल हो जाएगा, एंड IT हमारे पास आ जाएगा V/R e⁻⁻t बाय RC, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया तो ये आ गया, एंड V/R क्या था, V/R हमने लिया था जो स्टार्टिंग में करंट था, दैट इज़ द पीक करंट, इसको हम पीक करंट भी बोलते हैं,
पीक करंट जो इनिशियली जब कैपेसिटर को चार्जिंग पे लगाते हैं तो एकदम करंट जो फ्लो करता है, सो सारा वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस हो जाता है, तो दिस इज़ द मैक्सिमम करंट। एंड होता क्या है, जैसे जैसे चार्जिंग होगी कैपेसिटर की, सो चार्ज इस पर स्टोर होता जाएगा एंड करंट की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सो चार्जिंग होगी, चार्ज यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा एंड धीरे धीरे चार्जिंग का रेट डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि एट लेटर टाइम यहाँ पे चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज होगा। सो इनिशियली बहुत जल्दी चार्ज इंक्रीज होता जाएगा इस प्लेट पे, सो चार्ज इंक्रीज करता जाएगा, बट डी क्यू बाई डी टी जो रेट है उसका वो डिक्रीज करता जाएगा टाइम के साथ साथ। सो इन्फिनिटी टाइम पे क्या होगा कि ये पूरा चार्ज स्टोर हो जाएगा, ये पूरी चार्ज हो जाएगी, और लेटर टाइम पे क्या होगा कि करंट जब ये पूरी प्लेट पूरा कैपेसिटर जब चार्ज्ड हो जाएगा, सो करंट ज़ीरो हो जाएगा। उस टाइम पे हम कहते हैं कि Q विल बिकम इक्वल टू CV। ठीक है, डैट मीन्स द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर दैट इज VC दैट विल बिकम इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी। सो बैटरी के अक्रॉस जब वोल्टेज बन जाती है, जब करंट जो सर्किट में है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हैं, जब VC विल बिकम इक्वल टू V तो करंट सर्किट में ज़ीरो हो जाएगा। सो इन्फिनिटी पे ऐसा होगा। सो यही हम यहाँ पे इक्वेशन से भी देखेंगे। सो IT विल बी इक्वल टू V अपॉन R को I नोट लिख सकता हूँ एंड दैट विल बी इक्वल टू e⁻t/RC, और RC होता है टाइम कॉन्स्टेंट। सो कभी कभी इसे हम ऐसे भी लिख लेते हैं I नोट e⁻t/RC। सो ये टाइम कांस्टेंट मैं बाद में बताता हूँ। सो मेन कंसेप्ट हम पहले देखते हैं। सो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट आ गया। सो ये भी मैंने बता दिया। तो कैपेसिटर विल चार्ज टिल द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर दैट इज Q/C विल बिकम इक्वल टू V, एंड जब हमारा करंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो करंट है वो जब ज़ीरो हो जाएगा, जब VC विल बिकम इक्वल टू V। नाउ हम इंस्टेंटेनियस करंट आ गया, नाउ हम इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हैं। सो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस पावर अगर निकालूं, सो इट इज़ I²R दैट विल बी इक्वल टू, सो ये है इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। सो ये मैं एनर्जी डेसिपेट निकालनी है, क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस, उसके लिए मैं ये सारा कर रहा हूँ। हमें करंट पता चल गया सर्किट में। नाउ इंस्टेंटेनियस पावर dissipated across the resistor R. So this is the instantaneous power that will be I²R. So I0² e⁻²t/RC, and that will be equal to, तो RC को मैंने बोला टाइम कांस्टेंट लिख देते हैं, RC को टाउ के इक्वल लिख देते हैं। सो IT को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ I0 e⁻t/τ। सो इससे थोड़ा दिखने में आसान हो जाता है। सो दिस विल बी I0² R, सॉरी, I0² R e⁻²t/τ। सो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी डेसिपेटेड across the resistor R. So that energy ER will be equal to, T is equal to 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे इस इंस्टेंटेनियस पावर को मल्टीप्लाइड बाय dt. So that will be equal to इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी I0² R e⁻²t/τ dt. I0² R कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी e⁻²t/τ dt पे I0² R e⁻²t/τ, एंड इसका डिफ्रेंसिएशन -2/τ, इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी तक। सो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे I0² R तो बाहर है, दिस इज I0² R, एंड और ये बाहर आ जाएगा -2/τ। सो टाउ ऊपर चला जाएगा एंड 2 नीचे, इंटीग्रेशन करेंगे अपर लिमिट e⁻∞ माइनस e⁻0। सो e⁻∞ 0 होता है, माइनस e⁻0 1 है, सो 0 - 1 इज -1, माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। सो ER विल बी I0² R τ/2।
ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी डेसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर। एंड हमें पता है आई नोट होता है V अपॉन आर, ये हमें पता है। एंड जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा, जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू V, ये हमें पता है, ये होता है। एंड जो टाउ है, टाइम कांस्टेंट है, उसको हम RC पुट कर सकते हैं। सो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे ये सारी चीज़ें, सो आई नोट को V अपॉन आर लिख देते हैं, V अपॉन आर, या फिर VC अपॉन आर लिख देते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है। तो VC अपॉन आर या फिर V अपॉन आर, सो मैं V अपॉन आर ही लिख रहा हूँ। सो इसका स्क्वायर इंटू आर, और टाउ RC है डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो जाएगा आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा एनर्जी डेसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर हाफ CV स्क्वायर ही है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमें पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वो भी हमें पता है कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर होता है। ठीक है, एंड कैपेसिटर जब तक चार्ज होगा, जब तक ये पोटेंशियल जो VC पोटेंशियल है वो V के इक्वल ना हो जाए। सो इसको हम हाफ CVC स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही इसको भी हाफ CVC स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये दोनों क्वांटिटीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये दोनों क्वांटिटीज़ सेम रहती हैं, एनर्जी डेसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर भी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो भी हाफ CV स्क्वायर होती है। सो जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, या फिर टोटल एनर्जी या टोटल वर्क डन बाय द बैटरी जो है, वो हो जाती है हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर। हाफ ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द half of the energy is stored in the form of electrostatic energy in the capacitor, and half of the energy is dissipated by the resistor. So total energy जो होती है वो CV स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, सो टोटल वर्क डन बाय द बैटरी इज CV स्क्वायर। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, सो ये मैंने प्रूव भी कर दिया ये सारी चीज़ें। सो आप यहाँ पे बस एक ये चीज़ थी, आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली सॉल्व कर लेंगे। एंड क्यू को इंटीग्रेट कर देना 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है।